हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एम चौहान आप लोगों के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स का एक बैच लॉन्च कर चुका हूं, जिसमें हम आपको बिल्कुल फ्री में आर.एस. अग्रवाल पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स एसएससी जेडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह की, तो दोस्तों आपके लिए यह बैच बहुत ही खास है। इसमें हम आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस पढ़ाएंगे। दोस्तों, मैथमेटिक्स में ना कोई फॉर्मूला होगा, ना कोई ट्रिक होगी, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने टाइम एंड डिस्टेंस की कई क्लास पढ़ ली। जो आज टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज की जो भी वीडियोस मैंने अपलोड की उनको पढ़ेंगे। उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अपनी वास्तविक चाल की 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? वास्तविक समय यानी नीचे वाला समय, वास्तविक का मतलब नीचे वाला, और अब का समय ऊपर। अब का समय ऊपर, पहले का समय नीचे, यानी ये वास्तविक समय या प्रारंभिक समय आप कह सकते हैं। अब की चाल ऊपर लिखेंगे, पुरानी चाल नीचे, यानी वास्तविक चाल नीचे लिखेंगे। उसने कहा है कि अगर वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, तो आपको वास्तविक वाली वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे 3/4 ये क्या दी? चाल। चाल बराबर 3/4। फिर उसने बोल दिया है कि गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी। देरी का मतलब होता है अंतर। पहले का मतलब अंतर, देरी का मतलब अंतर। यानी ये जो 20 मिनट है दोस्तों, ये हमारे पास में अंतर है, और जो अंतर है वो समय का अंतर है। अंतर किस चीज का? समय का। जब हमारे पास यहाँ पे समय का अंतर है, इधर भी मैं समय का अंतर लेके आऊंगा। तो दोस्तों समय लाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं चाल को पलट दूंगा। आप चाल को पलट दो, समय बन जाएगा। तो दोस्तों टाइम बराबर हो जाएगा 4/3। यानी जो वास्तविक समय है दोस्तों ये 3 भाग है, और जो अब का समय है ये 4 भाग है। नीचे वाला समय का मतलब वास्तविक समय, ये प्रारंभिक समय है। पहले 3 भाग समय लगता था, अब 4 भाग समय लगता है। तो अंतर कितने भाग समय का? 1 भाग का है। तो अंतर बराबर अंतर यूनिट समान 1 भाग में कितना? 20 मिनट। जब 1 भाग बराबर 20 मिनट, उसने कहा कि अगर वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, यानी आपको वास्तविक समय निकालना है दोस्तों। आपको 3 भाग की वैल्यू निकालनी। जब 1 भाग में 20 मिनट है, 3 भाग में कितना? 20 दिया 60। 60 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपसे फिर से रिपीट कर देता हूं। चाल बराबर 3/4 है। उसने कहा कि जो समय का अंतर है वो 20 मिनट का है। जब हमारे पास समय का अंतर है तो भागों में भी समय का अंतर लेके आएंगे। आप चाल को पलट दो, 3/4 तो पलट दो 4/3, ये समय आ जाएगा। वास्तविक समय 3 भाग था, अब का समय 4 भाग है। अंतर 1 भाग का अंतर, 20 मिनट का अंतर बराबर अंतर यूनिट समान 1 भाग में 20 मिनट, तो 20 दिया 60। तो 60 मिनट आपका वास्तविक समय आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 28। अपनी वास्तविक चाल की 3/4 से चलकर एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने में इस दूरी को वास्तविक चाल से ले गए समय से 2 घंटा अधिक। अधिक का मतलब होता है दोस्तों अंतर। कम का मतलब अंतर, अधिक का मतलब अंतर, यानी 2 घंटे समय का अंतर दिया। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपसे चाल बता दी दोस्तों। चाल बराबर 3/4 है, तो मैं चाल को पलट के समय बना सकता हूं। तो समय हो जाएगा 4/3। वास्तविक समय कितना है? 3 भाग है, और अब का समय कितना है? 4 भाग है। उसने कहा कि 2 घंटे अधिक। अधिक का मतलब अंतर, अधिक का मतलब अंतर। हमारे पास 2 घंटे का समय है, हमारे पास 2 घंटे का अंतर है, तो हम अंतर ही लेके आएंगे भागों में।
जो वैल्यू डिजिट में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। जब हमारे पास समय का अंतर है तो भागों में भी समय का अंतर लाएंगे। पहले 3 भाग समय लगते थे, अब 4 भाग समय लगे। अंतर 1 भाग का, अंतर 2 घंटे का, अंतर बराबर अंतर यूनिट समान, यानी 1 भाग में 2 घंटे, 2 तिया 6 घंटे। दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो वास्तविक चाल से चलेगा तो दोस्तों 6 घंटे का समय लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन चलेगा। चाल बराबर 3/4 है। उसने कह दिया है कि जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का है। जब हमारे पास समय का अंतर है तो भागों में भी समय का अंतर लेके आऊंगा। आप चाल को पलट दो, 4/3 हो जाएगा। पहले 3 भाग का समय लगता था, अब 4 भाग का समय। अंतर 1 भाग का, अंतर 2 घंटे का, अंतर बराबर अंतर यूनिट समान। हमेशा 1 भाग की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 भाग बराबर 2, 2 तिया 6 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 29। आर तथा एस एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर थी। वे कितने बजे मिलेंगे? ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें। आर तथा एस एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे, प्रातः 10 बजे चलेंगे। एक आर है, एक एस है। अगर ये आर था तो ये एस था दोस्तों। ये एक दूसरे की ओर आएंगे, प्रातः 10 बजे चलेंगे। कितने बजे? दोनों के दोनों 10 बजे चले। ये भी 10 बजे चला और ये भी 10 बजे चला। पहले वाले की स्पीड कितनी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे वाले की स्पीड कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे कहा कितने बजे मिलेंगे, तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे बीच की दूरी कितनी बताई? 17.5 किलोमीटर। जब हमारे पास में दूरी बड़ी है तो चाल भी बड़ी होनी चाहिए। वास्तव में चाल भी किलोमीटर वाली और दूरी भी किलोमीटर वाली, यानी जब दूरी बड़ी है तो चाल भी बड़ी होगी। मैंने आपसे कल भी बताया था, परसों भी बताया था, जब 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आएंगी दोस्तों, चाल जुड़ेगी या घटेगी? जुड़ती है। ऐसे भी चाल जुड़ेगी, ऐसे भी चाल जुड़ेगी, लेकिन एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल घटेगी। ठीक है, तो मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों को जोड़ लूंगा। जो चाल हम मान के चलेंगे तो दोस्तों 3 और 4 7 किलोमीटर प्रति घंटा लेकर चलेंगे। आपसे मैंने फिर से बताया था, अगर हम कुल दूरी को चाल से भाग कर दे तो समय आ जाएगा दोस्तों। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 3 बचा और 7 पंजे 35, यानी 2.5 घंटा। आप 2.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 2 घंटे 30 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 घंटे 30 मिनट। यानी जब दोनों रेलगाड़ी चली तो 10 बज रहे थे, उसके 2.5 घंटे के बाद दोनों आपस में मिल गई, तो हम कह सकते हैं इसमें 2.5 घंटे और जोड़ देंगे। 10 और 2 12, यानी 12:30 बजे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, बीच का जो डिफरेंस है यानी जो फासला है 17.5 किलोमीटर का। कितने का? 17.5 का। 2 रेलगाड़ियां हैं एक दूसरे की ओर आएंगी। आपको पता है जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आएंगे तो चाल जुड़ेगी। ये चाल 3 की, ये चाल 4 की, दोनों को जोड़ लो 7। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा 7 से भाग किया 2.5 घंटे, 2.5। आपको पता है 2.5 का मतलब 2.5 घंटे होता है। 2 घंटे 30 मिनट। 10 तो बज गए थे शुरुआत में जब दोनों चली। दोनों गाड़ी 10 बजे चली थी। टाइम एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग होता तो ध्यान से चलना पड़ता हमें। तो 10 बज रहे थे, 2.5 घंटे जोड़े, यानी 12:30 बजे मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 30। मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 2:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई के लिए चली। उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 4:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? अब ध्यान से सुनो, ये दिल्ली है और ये मुंबई। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियां दिल्ली से मुंबई की तरफ चली। ये भी इधर चलेगी और ये भी इधर चलेगी।
हमसे उसने बता दी जो पहली गाड़ी है 14:30 यानी 2:30 बजे चलेगी। कितने बजे चलेगी? 2:30 बजे। कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो दूसरी गाड़ी है कितने बजे चलेगी? 4:30 बजे। कितने बजे चलेगी? 4:30 बजे। स्पीड कितनी है? 80 की है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब मैं आपसे एक बात बताऊंगा, जब ये गाड़ी स्टार्ट हुई भैया 2:30 बजे चली है, 4:30 बजे, इसका मतलब ये तो 2 घंटे बाद में चली। जब ये चालू हुई, जब ये स्टार्ट हुई तो ये 2 घंटा भाग चुकी है। ये तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली जाती है। 2 घंटे में कितना? 60 गुणा 2 यानी 120 किलोमीटर। यानी ये जो गाड़ी है इसने 120 किलोमीटर दूरी तय कर दी है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? भाई जब दूसरी गाड़ी चालू हुई, ये जो है ये जब ये चालू हुई, नाम बता देता हूं मैं। पहले वाली मुंबई एक्सप्रेस है। ये क्या है? ये मुंबई एक्सप्रेस है। और ये क्या है? दिल्ली से ये राजधानी एक्सप्रेस है। ये क्या है? राजधानी एक्सप्रेस। जब राजधानी एक्सप्रेस स्टार्ट हुई ना, तब तक तो मुंबई एक्सप्रेस 2 घंटा जा चुकी है, क्योंकि ये 2:30 बजे चल रही थी, ये 4:30 बजे चली। यानी जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली जाएगी दोस्तों, तो 2 घंटे में कितना? 60 दूनी 120 किलोमीटर चली जाएगी। आपको पता है कि अब जो फासला हो चुका है 120 किलोमीटर का हो चुका है। यानी अब जो ये मुंबई एक्सप्रेस है यहाँ पे जा चुकी है, राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे है। अब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी। जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल घटेगी। दोस्तों मैं चाल कितनी लेके चलूंगा? चाल लेके चलूंगा 80 में से आप 60 घटा देंगे, 20 की चाल लेके चलूंगा। आपको पता है अगर मैं कुल दूरी को चाल से भाग कर दूंगा तो समय आ जाएगा। 20 से भाग करेंगे आप, 20 छिक्के 182 यानी 6 घंटे। 6 घंटे में पकड़ देगी। अब एक सिंपल सा फंडा और है दोस्तों, एक सिंपल सा फंडा और है। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों रेलगाड़ी दिल्ली से चली थी और पहले वाले को दूसरे वाले ने पकड़ दिया, इसका मतलब यहां से एक ही बिंदु से चली और वहां तक मिल गई, यानी दोनों की दूरी बराबर है। दोनों ने बराबर बराबर दूरी तय करी। क्यों? क्योंकि दोनों दिल्ली से चली थी। बस फर्क इतना है दोस्तों, 6 घंटे तो लगे ही, लेकिन पहले वाली 2 घंटा एक्स्ट्रा चली थी। कितने घंटे? 2 घंटे एक्स्ट्रा। 6 घंटे और 2 घंटे, इसके टोटल घंटे हो जाएंगे 8 घंटे। लेकिन दूसरे वाली तो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे चली। कितने घंटे? 6 घंटे। अब हम कह सकते हैं कि टोटल दूरी कितनी, यहां से लेके वहां तक जहां तक ये पकड़ी गई है, यानी जहां पे ये मिली है। दोस्तों यहां से लेके यहां तक तो डिफरेंस था, लेकिन आगे भी भागी है, दोनों कहीं आगे मिली होंगी। यानी इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो इसको 8 घंटा भगा दो, यानी मैं कह सकता हूँ 60 गुना 8, 8 छंग 48, यानी 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर दूरी तय करी। या हम कह सकते हैं इसकी जो चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसको 6 घंटे भगा देंगे। कितने घंटे? 6 घंटे भगा देंगे। दोस्तों ये वाली जो ट्रेन है इसको 6 घंटे भगा दो। जब 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगी, 6 घंटे में कितना? 6 8 48, यानी 480 किलोमीटर। यानी दोनों की दूरी बराबर है। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, पहले वाली ने 8 घंटा दूरी तय करी, दूसरे वाले ने 6 घंटे में दूरी तय करी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। 2 स्टेशन है, एक तो दिल्ली और एक मुंबई। पहले वाली ट्रेन का नाम मुंबई एक्सप्रेस, दूसरे वाली ट्रेन का नाम राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई एक्सप्रेस 2:30 बजे चली, राजधानी एक्सप्रेस 4:30 बजे चली। कितने बजे? 4 बजे। तो दोस्तों क्या हुआ, हमें पता है कि जब ये राजधानी एक्सप्रेस स्टार्ट हुई, जो पहली ट्रेन है वो 2 घंटे भाग चुकी है। ये तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, सॉरी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितना? 60 गुणा 2 यानी 60 दूनी 120 किलोमीटर। अब फासला 120 किलोमीटर का हो चुका है। अब राजधानी एक्सप्रेस चलेगी 80 की स्पीड से। जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी तो चाल घटेगी। 80 में से आप 60 घटाओ, चाल लेके चलोगे 20, ना 80 को ना 60 को।
कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय 6 घंटा। पहले वाली 2 घंटा स्टार्टिंग में चली, 6 घंटे इसके साथ में 8 घंटा चली। दूसरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा चली, पहले वाली को दूसरे वाली ने पकड़ दिया, इसका मतलब दोनों एक ही बिंदु से चली और एक ही बिंदु तक चली, दोनों की दूरी बराबर है। ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 8 घंटे में 60 गुना 8 यानी 480, या फिर आप कह सकते हैं 1 घंटे में 80, 6 घंटे में 80 गुना 6 यानी 480। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 31। एक विशेष दूरी एक विशेष चाल से तय की गई है, यदि इससे आधी दूरी इससे दुगने समय में तय की गई हो तो दोनों चालों का अनुपात बता दो। दोस्तों आपको चाल का अनुपात बताना, ठीक है। यहां पे कुछ ना कुछ दूरी होगी, यहां पे कुछ ना कुछ समय होगा। आप कुल दूरी को समय से भाग कर दो, कुल दूरी को समय से भाग कर दो तभी तो चाल आवे। कुल दूरी को समय से भाग कर दोगे तभी तो चाल आवे। आपको चाल का ही अनुपात बताना है। अच्छा, उसने कहा यदि आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए, दूरी को आधा करना पड़ेगा, दूरी को आधा करना पड़ेगा। अगर शुरुआत में दूरी 2 थी तो यहाँ पे आधी करनी पड़ेगी। आधी दूरी दुगने समय में यानी समय को बाद में डबल करना पड़ेगा। अगर शुरुआत में समय 1 था तो यहाँ पे आपको डबल करना पड़ेगा दोस्तों। बस आप कुल दूरी को समय से भाग करो चाल, समय से भाग करो चाल, इनका अनुपात पूछा है दोस्तों। आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी एलसीएम ले देंगे। 2 1 से काटो 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से काटो 1 बार, 1 ही कम 1 यानी 4:1। अनुपात में एलसीएम की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी 4:1। ऑप्शन नंबर ए। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं, चाल का अनुपात बताना है। चाल कैसे आएगी? कुल दूरी को समय से भाग कर दो चाल। उसने कहा कि चाल को आधी दूरी यानी दूरी को आधा करना पड़ेगा। अगर शुरुआत में दूरी 2 थी तो बाद में 1 हो जाएगी। दुगना समय को बाद में डबल करना पड़ेगा। शुरुआत में 1 समय था तो बाद में 2 हो जाएगा। आप कुल दूरी को समय से भाग कर दो चाल, समय से भाग कर दो चाल। तो दोस्तों ये चाल का अनुपात आया तो एलसीएम ले दो 4:1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 32। एक निश्चित दूरी तय करने जा रहे 2 व्यक्तियों ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए द्वारा इस दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना है? ए तथा बी की चाल का अनुपात कितना है? चाल का अनुपात दे दिया दोस्तों 3:4। कितना? 3:4। ये ए और ये बी। ए कितनी मिनट अधिक ले रहा? बी से बी 30 मिनट अधिक। अधिक का मतलब होता है दोस्तों अंतर। अधिक का मतलब अंतर। यहाँ पे 30 मिनट अंतर है दोस्तों। और अंतर क्या है? टाइम का। जब हमारे पास समय का अंतर है तो भागों में भी समय का अंतर लेके आएंगे। तो हमारे पास समय ही होना चाहिए अनुपात में। जब हमारे पास में वहां पे मिनट में समय तो भागों में भी समय होना चाहिए। चाल को पलट दो, समय आएगा जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू होती है। हम इसको डायरेक्ट बदल देते हैं 4:3, यानी ए ने 4 भाग समय लिया होगा और बी ने 3 भाग समय लिया होगा। अंतर 1 भाग का, अंतर 30 मिनट का, अंतर बराबर अंतर यूनिट समान दोस्तों। यानी 1 भाग बराबर कितना? 30। जब 1 भाग बराबर 30, आपसे कहा कि ए द्वारा लिया गया समय, यानी ए ने दूरी तय करने में कितना समय लिया ये आपको बताना। ए के तो 4 भाग समय है। जब 1 भाग में 30 मिनट, 4 भाग में 30 चौका 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 घंटे। क्या होता है? 2 घंटे। और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं आपसे बता दूं चाल का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4। जो ए है बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। अधिक का मतलब अंतर, मिनट में अंतर दिया तो भागों में भी समय का ही अंतर। मिनट का मतलब समय है। तो आप एक काम करो, चाल को पलट दो, 3 4 लिख रहा था 4 3 कर दो।
ए ने 4 भाग समय लिया, बी ने 3 भाग समय, अंतर 1 भाग का, अंतर 30 मिनट, अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। 1 भाग में 30 मिनट, 30 चौका 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। अगर ये कहता बी का टाइम बता दो, 30 से 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आ जाता। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर कितना, 33। दिल्ली तथा मेरठ के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो लड़के ए तथा बी साइकिल द्वारा एक नियत समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 5 किलोमीटर धीमी है। आपको पता, धीमी का मतलब तेज का मतलब कम का मतलब अधिक का मतलब छोटे का मतलब बड़े का मतलब लाभ का मतलब हानि का मतलब अंतर होता है दोस्तों। बी मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है। वापसी में वह मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है। ए की चाल कितनी है? अब एक बात बताएंगे, ये दिल्ली है और ये क्या है, ये मेरठ है। बीच की जो दूरी है 60 किलोमीटर, कितनी है? 60 किलोमीटर। आपको पता है ए की जो स्पीड है वो थोड़ी कम है, 5 की कम है। तो क्या हुआ, जो बी है ना, यहां से ए चला और यहां से बी चला। ए की स्पीड कम है, जा रहा था, लेकिन बी की स्पीड थोड़ी ज्यादा, जा करके 60 किलोमीटर वापस 12 किलोमीटर पर ए से मिलता है। इसका मतलब अभी तो ए यहां तक ही पहुंचा है, ए यहां तक पहुंचा। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बी ने 60 किलोमीटर तो एक दूरी तय करी और 12 ये, तो बी की दूरी पता है कितनी हो जाएगी? 60 ये 12 ये कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर। बी की दूरी कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर। लेकिन ए की दूरी कितनी है भाई? 60 किलोमीटर यहां तक है, अभी तो 12 किलोमीटर का फासला है, क्योंकि जब बी 12 किलोमीटर वापस मिला है, नहीं, ए की जो है ना 12 किलोमीटर दूरी बची है। तो आप 60 में से 12 घटाएं, कितना आ जाएगा? 48। ए ने तो अब तक 48 किलोमीटर ही दूरी तय करी है दोस्तों। जो अनुपात दूरी का होता है दोस्तों, वही अनुपात चाल का होता है। अब हम इसका अनुपात निकाल लेंगे। 24 दूनी 48 और 24 या 72। ए ने 2 भाग दूरी तय करी तो चाल भी इसकी 2 भाग मानी जाएगी और बी की चाल 3 भाग मानी जाएगी। उसने आपसे बोल दिया है शुरुआत में ही, ए की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। धीमी का मतलब आपको पता है कि अंतर होता है, तो अंतर ही हम भागों में लेके आ जाएंगे दोस्तों। ये 3 भाग, ये 2 भाग, अंतर 1 भाग का, अंतर 5 का, अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। जब 1 भाग बराबर 5 तो 5 या 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ए की चाल पूछे 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा कि ए की चाल बता दो, तो दोस्तों आप कह देंगे ऑप्शन नंबर बी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं फिर से बता दूं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक 60 किलोमीटर का फासला है। 2 लड़के हैं, दिल्ली से मुंबई की तरफ चलेंगे। एक की स्पीड थोड़ी धीमी है, तो क्या हुआ, जब दोनों ने भागना चालू हुआ, बी तो अपनी यात्रा पूरी करके वापस आया और यानी मुंबई से 12 किलोमीटर पे इसको मिला। इसका मतलब बी ने 60 किलोमीटर, एक 12 किलोमीटर, एक टोटल मिला के 72 किलोमीटर दूरी तय कर दी। लेकिन ए तो अभी 60 किलोमीटर भी पूरी नहीं कर पाया, अभी 12 किलोमीटर इसकी बची है। तो 60 में से आप 12 घटाएंगे, 48 आ जाएगा दोस्तों। ये दूरी है, तो अगर मैं दूरी का अनुपात निकालूं, यही चाल का अनुपात आएगा। 24 दूनी 48, 24 या 72। ए ने 2 भाग दूरी तय करी, चाल भी 2 भाग है। बी ने 3 भाग दूरी, चाल भी 3 भाग है। अंतर 1 भाग का, अंतर 5 का, अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। 1 भाग बराबर 5। ए की चाल पूछी तो 5 दूनी 10 आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 34। एक रेलगाड़ी प्रातः 6 बजे चलकर प्रातः 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे दिल्ली से चलकर प्रातः 11:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है। कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी? पहली रेलगाड़ी 6 बजे चली, 10 बजे पहुंची, कितने घंटे लगे? 4 घंटे। दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे चली, 11:30 तक पहुंची,
आप 11:30 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 घंटा। 3.5 घंटा, 3.5 घंटे का मतलब कितना होता है दोस्तों? 3 से 1/2, 2 ते 4 1 7, 7/2। अब हम एक बात कह सकते हैं, 4 का और 7 का एलसीएम लेंगे, 7 चौका 28। 4 से कितनी बार कटा? 7 बार। 7 से कितनी बार कटा? 4 बार। 7 से कितनी बार कटा? 7 चौक 4 बार। 4 दूनी 8। अब ध्यान से सुनना, आप जो पहली गाड़ी थी दोस्तों वो 6 बजे चली और दूसरी गाड़ी 8 बजे चली। इसका मतलब जब दूसरी स्टार्ट हुई तो पहली 2 घंटे चल चुकी है। ये 1 घंटे में 7 भाग चला तो 2 घंटे में कितना? 7 दूनी 14, कुल 28 भाग थे। 28 भाग में से 14 भाग तो इसने तय कर दी, तो ये अब 14 भाग बचा। अब इसे दोनों तय करेंगे। क्यों? क्योंकि अब 8 बज चुके हैं दोस्तों। कितने बज चुके हैं? 8 बज चुके हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, पहली गाड़ी 6 बजे चली, दूसरी गाड़ी 8 बजे चली। यानी जब दूसरी चालू हुई तो पहली 2 घंटे चल चुकी है, तो ये 1 घंटे में 7 भाग चला, 2 घंटे में 14 भाग चलेगी। आप 28 भाग कुल काम था, 28 भाग में से 14 भाग इसने दूरी तय कर दी, 14 भाग बची। अब इस 14 भाग को दोनों तय करेंगी। यानी जब दोनों तय करेंगे तो दोनों के भागों से भाग कर देंगे। जब आप टाइप यानी पाइप एंड सिस्टम पढ़ोगे, पाइप और टंकी, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ये जो 14 भाग है इसको दोनों तय करेंगी, तो जब इसको दोनों तय करेंगे, दोनों की वैल्यू से भाग करेंगे। यानी 8 और 7 15, आप 15 से भाग कर देंगे तो इतने घंटे और लगेंगे दोस्तों। 14/15। आप एक काम करो, इसमें 60 की गुणा कर दो, मिनट आ जाएगी। 15 चौका 60 और 14 चौका 56 मिनट। 56 मिनट। अब 8 बज चुके थे दोस्तों। अब जो शेष भाग था दोनों ने तय करा तो 56 ही मिनट लगी। आप यहाँ पे 56 मिनट को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 बज करके 56 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले वाली गाड़ी 6 बजे चली, 10 बजे पहुंच गई, 4 घंटे लिए। दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे चली, 11:30 पहुंच गई, 3.5 घंटे लिए। 3.5 का मतलब 2 ते 4 1 7/2। जैसे हम पाइप और टंकी में पढ़ाएंगे आपसे कि एक नल है, किसी टंकी को 4 घंटे में भर दे, दूसरा नल इस टंकी को 7/2 घंटे में भर देता है। लेकिन पहले वाला जो नल है 6 बजे चला, दूसरे वाला नल 8 बजे चला। जब दूसरे वाला स्टार्ट हुआ तो पहले वाले ने 2 घंटा काम कर दिया। ये तो 1 घंटे में कितना काम करता है दोस्तों? 7 भाग करता है। जब 1 घंटे में 7 भाग, 2 घंटे में 7 दूनी 14, तो एलसीएम हमने 28 लिया था, तो 28 भाग में से 14 भाग तो इसने कर दिया। अब 14 भाग बचा है, इस 14 भाग को दोनों करेंगे क्योंकि 8 बजते ही वो भी गाड़ी चालू हो गई थी। जब इस 14 भाग को दोनों काम करेंगे तो दोनों की वैल्यू से भाग करो, 8 और 7 15, क्योंकि ये 1 घंटे में 7 भाग, 1 घंटे में 7 भाग, ये 1 घंटे में 8 भाग, तो 8 और 7 15, 15 से भाग करेंगे तो 14/15 घंटे आ जाएंगे। तो मिनट में बदलने के लिए 60 की गुणा करो, 15 चौका 60, 14 चौका 56 मिनट। 8 बज गए थे, 56 मिनट और 8 56 पर दोनों मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर आपका 35। एक हवाई जहाज ने अपने नियमित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरी तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए इसे अपनी नियमित चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ी। इसकी नियमित चाल कितनी थी? आप एक काम करना, इसकी जो नियमित चाल है वो आपको माननी पड़ेगी x किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे इसने कह दिया है 30 मिनट बाद। क्या बोला दोस्तों? 30 मिनट बाद। बाद का मतलब होता है दोस्तों अंतर, पहले का मतलब अंतर। 30 मिनट का मतलब आप इसको क्या कह सकते हो? 30/60 यानी 1/2 घंटा। क्या कह सकते हैं? 1/2 घंटे तो कह सकते हैं। 1/2 घंटा बाद। बाद का मतलब अंतर यानी 1/2 अंतर है।
जब हमारे पास समय का अंतर है तो इधर भी अंतर लेके आएंगे। अंतर कैसे आएगा दोस्तों, आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो समय, कुल दूरी को चाल से भाग कर दो समय, तो यहाँ पे समय का अंतर बराबर समय का अंतर यूनिट समान कर सकते हो। शुरुआत में चाल x थी, लेकिन अब की बार चाल में 250 की वृद्धि करेंगे तो चाल हो जाएगी x प्लस के 250 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, यहाँ पे इतना समय, कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, चाल अब की बार 250 की बढ़ा दी तो x प्लस 250 करना, यहाँ पे इतना समय, समय का अंतर, और यहाँ पे समय का अंतर 30 मिनट। जब चाल बड़ी है तो समय को भी बड़ी में बदलना पड़ेगा, यानी दूरी किलोमीटर में, चाल भी किलोमीटर वाली, तो समय भी बड़ा लेना पड़ेगा, घंटे। ठीक है दोस्तों, 30 मिनट को आप क्या करेंगे, 60 से भाग करके आधा घंटा कह देंगे। अब आप एक काम करना, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको मैं x की जगह रख दूं और वो यूनिट समान कर दे। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 750 रख देता हूं तो 1500 बटे 750 माइनस 1500 बटे में कितना आ जाएगा 750, तो इसकी जगह 250 या 1000 बराबर 1/2 को हम 0.5 ही तो लिख सकते हैं। 750 से कितनी बार कटा, 2 बार, माइनस 2 0 से 2 0, एक अंक पर दशमलव यानी 1.5 बराबर 0.5, 2 में से 1.5 घटा दो, 0.5 बचा, 0.5 बराबर 0.5, यूनिट समान हुई। यूनिट समान किसने की, 750 ने, इसलिए आपका आंसर 750 आ जाएगा। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर शुरुआत में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, बाद में आपको चाल में 250 की वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि का मतलब जोड़ दो। कुल दूरी 500 किलोमीटर है, कुल दूरी को चाल से भाग कर दो समय, कुल दूरी को चाल से भाग कर दो समय, ये समय, ये समय, समय का अंतर इतना, समय का अंतर 30 मिनट, मिनट को 60 से भाग करो तो दोस्तों घंटों में आ जाएगा। जब बड़ी दूरी बड़ी चाल तो बड़ा समय आ गया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 750 रख दो, x की जगह रख के ही देखना पड़ेगा। आप कई ऑप्शन उठा के देख सकते हो, ये वाला, ये वाला, लेकिन 750 ने यूनिट समान करी, LHS बराबर RHS किया। 750 से 2 बार, इससे कितनी बार, 1.5 बार, घटाओ 0.5 बराबर 0.5, यूनिट समान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 36। एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति इससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे अपने नियमित समय से इस दूरी को तय करने में 4 घंटे कम लगती। यदि रेलगाड़ी की गति नियमित चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसे नियमित समय से 6 घंटे अधिक लगते, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है दोस्तों। अब ध्यान से सुनेंगे आप एक काम करना, यहाँ पे ट्रिक है एक, दूरी, दूरी बराबर क्या मानी जाएगी यहाँ पे, यानी पहली दूरी, पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड, बटे में स्पीड का अंतर, बटे में क्या करना, इन चाल का अंतर, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, गुणा समय। ये जो अंतर है दोस्तों चाल का है, बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, बहुत लो हो जाएगा वरना। तो पहली चाल कितनी, हमें पता ही नहीं चाल कितनी, तो x माननी पड़ेगी। कितनी माननी पड़ेगी दोस्तों, x, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या हुआ, यदि रेलगाड़ी की गति में 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, अधिक का मतलब प्लस करना पड़ेगा, गुणा, अब की बार जो नई चाल हो जाएगी x प्लस के 6 बटे चाल में अंतर कितना, अंतर यही तो 6 की स्पीड ज्यादा बढ़ाई तो यही तो 6 का अंतर है, तो यहाँ पे अंतर लिख दिया। कितने घंटे, 4 घंटे कम, चाहे कम है चाहे अधिक, ऊपर 4 घंटे लिख देंगे। ये आपकी टोटल दूरी आ जाएगी दोस्तों, क्या आ गई है, दूरी आ गई। फिर दूसरी कंडीशन बोली, यदि रेलगाड़ी की गति नियमित चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, शुरुआत में अगर स्पीड x थी, अब की बार जो स्पीड मानी जाएगी x माइनस 6 मानी जाएगी, लेकिन क्या होता, 6 घंटे अधिक लगते। ये तो समय है, तो समय को तो हम ऊपर ही लिखेंगे,
लेकिन नीचे चाल का अंतर यही है, ये वाला 6 घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम या अधिक। तो दोस्तों ये चाल का अंतर, तो ये भी टोटल दूरी आ जाएगी और ये भी दूरी, दूरी बराबर दूरी, यूनिट समान कर देंगे आप। दोस्तों आप 6 से 6 काट दीजिएगा, x से आप x काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 काट दीजिए, 2 के अंदर गुणा 2, 2 के x में गुणा 2x प्लस के 2 छिक 12 बराबर 3 की गुणा x में 3x माइनस के 3 चंग 18, 2x जाके घटा x बचा 18 के इधर जुड़ जाएगा 30, यानी x बराबर 30। आपने तो x को चाल माना था दोस्तों, ये तो चाल है, ये क्या है चाल, लेकिन आपसे तो दूरी पूछी है। आप दूरी अगर निकालना चाहते हो तो या तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, या दोस्तों आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, कहीं पे भी रख लो। मैं दूरी निकाल लूंगा तो x की जगह 30 रखो, 30 गुणा 30 में 6 जोड़ दो 36 गुणा 4 बटे में कितना आ जाएगा 6, 6 से काट दो 5 बार, 5 चौक 20, 20 की 36 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर। दोस्तों यही आपकी दूरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी दूरी, और यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से बता देता हूं। पहली चाल, अगर आपको दूरी निकालनी, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में दोनों चालों का अंतर और ऊपर गुणा में समय। पहली चाल माननी पड़ेगी x, अब की बार जो है ना स्पीड रहेगी 6 की ज्यादा है, जब ज्यादा है तो प्लस कर लेना, बटे में चालों का अंतर, यही जो ज्यादा या कम है यही चालों का अंतर होता है दोस्तों, ठीक है, यही चाल का अंतर है, बटे में 6। कितने घंटे कम है या अधिक है तो गुणा 4 घंटे कम तो गुणा 4। शुरुआत में अगर दोस्तों ये कितना है, ये 6 है यहाँ पे, ठीक है। अब की बार इसने बोल दिया अगर शुरुआत में चाल x थी लेकिन स्पीड 6 कम कर लो, कम का मतलब माइनस कर लो, तो गुणा x माइनस 6, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में चालों का अंतर, तो अंतर कितना 6 का ही तो है, तो बटे में 6 कर लो। कितने घंटे 6 घंटे अधिक तो गुणा 6, अब नीचे वाले 6 से नीचे वाला 6, x काट दो, 2 तिया 2 दूनी, 2 के अंदर गुणा 2x प्लस के 6 दूनी 12 बराबर 3 की x में गुणा 3x माइनस 3 छंग 18। तो दोस्तों 2x घटा और ये 18 जुड़ा, x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाल है लेकिन आपसे दूरी पूछी है, यहाँ पे वैल्यू रख दो x की जगह, 30 गुणा 30 और 6 कितने 36 गुणा 4 बटे में 6, 6 से काटो 5, 5 चौक 20, 20 की 36 में गुणा करेंगे 720। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 37। एक कार किसी दूरी को 8 घंटे में तय करती है, टोटल दोस्तों 8 घंटे का समय लगता है, यानी ये जो गाड़ी है 8 घंटे तक भागेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधी दूरी 40 की स्पीड से, आधी दूरी कितने की स्पीड से 40 की स्पीड से, तथा शेष दूरी 60 की स्पीड से, शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागेगी। तो टोटल दूरी तय करनी है दोस्तों। अगर मेरे पास में चाल हो, अगर चाल मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा सकते हो, तो 2 घंटे में कितना जाओगे 100 दूनी 200। उसी प्रकार अगर मेरे पास में चाल हो, मैं इसको 8 घंटे भगा दूंगा, चाल निकालने का मेरे पास में एक तरीका आ जाएगी, इन दोनों चाल की एक चाल बना दूंगा। कैसे? औसत चाल, एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 40 से काटेंगे 3 बार और 60 से काटेंगे 2 बार। आपको पता है आप 40 की स्पीड से गए, 60 की स्पीड से वापस आए, यानी 120 किलोमीटर गए, 120 किलोमीटर वापस आए। तो दोस्तों क्योंकि दूरी बराबर है, जब दूरी बराबर है तो आप यहाँ पे 2 की गुना करेंगे, टोटल दूरी हो जाएगी 240। 240 में कितने घंटे लगे? 3 घंटे, 2 घंटे, टोटल 5 घंटे। तो समय से भाग कर दो, चाल आ जाएगी। कुल दूरी को समय से भाग करो, चाल कितनी आ जाएगी? 5 से काट दो 24 बार, 24 दूनी 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई। आपको निकालने टोटल दूरी। जब 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाओगे तो 8 घंटे में कितना गुना 8,
8 अटी 64 का 4 का 8 लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38, यानी 384 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों आपको, कुल मिला के ये 8 घंटा जाएगा। कुल मिला के कितने घंटे भागेगा? 8 घंटा। आधी दूरी 40 की स्पीड से, शेष दूरी 60 की स्पीड से। एलसीएम ले कितना? 120। 40 से कटा 3 बार, 60 से कटा 2 बार। 120 किलोमीटर गए, 120 किलोमीटर वापस आए। कुल मिला के 120 गुना 2 इतनी दूरी तय हुई। टोटल दूरी में कितने घंटे लगे? 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे। समय से भाग कर दो, चाल आ गई। 5 से कटो 24 बार, 24 दूनी 48। चाल आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 48। लेकिन 8 घंटा भागेगी गाड़ी, तो 8 घंटे भगा दो, 48 गुना 8। दूरी निकालने के लिए चाल के और समय की गुना कर दो कुल दूरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। दो रेलगाड़ियां एक ही समय में क्रमशः अलीगढ़ तथा दिल्ली से एक दूसरे की ओर 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, आज तक तो हमने स्टेशनों के बीच की दूरी मिली, लेकिन अब की बार स्टेशनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। ध्यान से देखेंगे आप, अलीगढ़ और दिल्ली, ये अलीगढ़ है और ये दिल्ली है। इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आएंगी, एक दूसरे की ओर। अलीगढ़ से ये चलेगी कितने की स्पीड से? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और ये कितने की स्पीड से? ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोस्तों जो अनुपात चाल का होगा, जो अनुपात चाल का होगा, वही अनुपात दूरी का माना जाएगा। चाल का और दूरी का अनुपात बिल्कुल सेम हो है। आप इनका अनुपात निकाल के देखो, 16:21। क्या कोई ऐसी संख्या जो सबको काट दे? नहीं। तो हम कह देंगे इसने 16 भाग दूरी तय करी और इसने 21 भाग दूरी तय करी। भाई सारी की सारी दूरी है, इस टोटल में से 16 भाग इसने, बाकी 21 इसने, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? हम कुल दूरी कह देंगे 16 भाग में 21 भाग जोड़ दो, 37 भाग हो जाएगी। कितनी? 37 भाग। अगर मेरे पास में एक भाग की वैल्यू हो तो मैं 37 में गुणा कर दूंगा, टोटल दूरी आ जाएगी। एक भाग की वैल्यू कैसे आएगी? यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होगी? जो वैल्यू डिजिट में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। हमसे उसने कह दिया एक ने दूसरी से 60 किलोमीटर अधिक, अधिक का मतलब अंतर, कम का मतलब अंतर। ये जो 60 किलोमीटर है दोस्तों, ये तो अंतर है दूरी का। ये क्या है? अंतर है दूरी का। तो मैं कह सकता हूं ये 60 तो अंतर है, तो मैं भागों में भी अंतर ले आऊंगा। दूरी का अंतर है तो भागों में भी दूरी का अंतर। इसने 21 भाग दूरी तय करी, इसने 16 भाग दूरी तय करी। अंतर कितने भाग का? 5 भाग का। अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान, 5 बटे में जाएगा। एक भाग बराबर कितना? 12। जब एक भाग बराबर 12 तो 37 भाग बराबर कितना? 37 गुना 12। 12 7 84 का 4 का 8 लगे 8, 12 36 और 8 कितना? 44। यानी कुल मिला के दोस्तों 444 किलोमीटर का फासला है दोनों स्टेशनों में। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, अलीगढ़ और दिल्ली दोनों के बीच की दूरी कितनी है आप बताएंगे। दो गाड़ियां एक दूसरे की ओर आएंगी, इसकी स्पीड 16 की, इसकी स्पीड इसकी 21 की। तो जो अनुपात चालक है, चाल का अनुपात कितना? 16:21। तो यही दूरी का अनुपात माना जाएगा। इसका मतलब टोटल दूरी 16 भागे 21 भागे 37 भाग है। मुझे तो 37 भाग की वैल्यू बतानी है। अगर मेरे पास में एक भाग की वैल्यू हो तो मैं 37 में गुना कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसने कह दिया कि 60 किलोमीटर अधिक तय करी एक न दूसरी से। 60 किलोमीटर दूरी अधिक तय, यानी दूरी का अंतर है तो भागों में भी अंतर लेके आऊंगा। दूरी इसने 16 भाग, इसने 21 भाग, अंतर 5 भाग का, अंतर 60 का। अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान, 5 बटे में 1 भाग में 12। 12 की गुणा 37 में कर दो, 444 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 39। दो रेलवे स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर। कितनी है? 500 किलोमीटर। ये ए है और ये बी है,
दोनों के बीच की दूरी दोस्तों 500 किलोमीटर है। ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से बी की तरफ चलेगी 20 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 20 की स्पीड से। तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी रेलगाड़ी बी से एक तरफ चलेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो दोस्तों पहले आप ये देख लो कितने टाइम तक ये दोनों रेलगाड़ी चली है। जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आएगी तो चाल जुड़ेगी। तो यहाँ पे चाल कितनी हो जाएगी? ये 30 से 20 टोटल कितनी? 50। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा दोस्तों कितने घंटे? 10 घंटे। कितने घंटे? 10 घंटे। यानी पहली गाड़ी भी 10 घंटे भागी, दूसरी गाड़ी भी 10 घंटे भागी। आपसे कहा ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो आप एक काम कर दो, ए वाली गाड़ी को 10 घंटे भगा दो तो 20 गुणा 10 बराबर ए से 200 किलोमीटर पर मिलेंगी। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर बी से कहते कितनी दूरी पर, बी वाली गाड़ी को 10 घंटा भगा देते 30 दिशा में 300 किलोमीटर पर मिलते। आप जरा स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर से रिपीट कर दूं, बीच का फासला है 500 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी है 20 की स्पीड से जाएगी, दूसरे वाली 30 की स्पीड से आएगी। तो दोनों रेलगाड़ी है एक दूसरे की ओर आ रही है, तो दोस्तों चाल जुड़ेगी। ये 20 ये 30 टोटल 50। आप चाल से भाग कर दो, समय आया 10 घंटा। उसने कहा कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो 10 घंटे की ए वाली जो गाड़ी है उसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि ए से चलेगी 20 की स्पीड से। जब 1 घंटे में 20, 10 घंटे में कितना? 20 दिशा में 200। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये सवाल और भी अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। दो रेलवे स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना आरंभ करती है। इसके आधे घंटे बाद चलेगी दूसरी बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना आरंभ करती है। ए से उस बिंदु की दूरी कितनी है जहां दोनों रेलगाड़ियां मिलती है? आ जाओ दोस्तों, ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी बता दी? 220 किलोमीटर। कितनी? 220। एक रेलगाड़ी ए से चलेगी बी की तरफ, ए से बी की तरफ चले कितने की स्पीड से? 80 की स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की तरफ आएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये आएगी दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो उसने कहा कि ए से उस बिंदु की दूरी कितनी है जहां दोनों रेलगाड़ियां एक जगह मिलेगी। आपको बताइए, तो आधे घंटे बाद चली। जब ये आधे घंटे बाद चली यानी आधा घंटा जा चुका है, तो ये हम कह सकते हैं ये पूरे घंटे में जाती है 80 किलोमीटर। आधे घंटे में कितनी जाएगी? 40 किलोमीटर। आधे घंटे में कितना? 40। अब 220 में से मान लो 40 किलोमीटर दूरी तय होली। जब आप यहाँ से 40 घटाओ कितना आएगा? 180 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ से लेके और यहाँ तक ये ही 180 किलोमीटर है। कितनी है? 180। अब इस 180 किलोमीटर दूरी को दोनों रेलगाड़ियां तय करेंगी। जब दोनों तय करेंगी तो ये इसकी स्पीड 80 की स्पीड, इसकी स्पीड 100 की। जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आएगी तो चाल जुड़ेगी। तो चाल हो जाएगी 80 और 100, तो टोटल चाल हो जाएगी 180। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर देंगे दोस्तों, तो समय आ जाएगा, काट दो कितना? 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। अब मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, जो पहली रेलगाड़ी है आधा घंटा शुरू में चली थी और 1 घंटा बाद में चली है, यानी कुल मिलाकर कितने घंटे चली? ये जो रेलगाड़ी है ये 1.5 घंटा चली है। कितना? 1.5 घंटा। और जो दूसरी रेलगाड़ी है दोस्तों, ये तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा चली है, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा चली है। अब उसने आपसे क्या कहा? ए से उस बिंदु की दूरी बता दो जहां दोनों रेलगाड़ियां मिली। ए इस बिंदु से बताना, तो आप एक काम करो, ए वाली ट्रेन को 1.5 घंटा भगा दो। जब 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगी, 1.5 घंटे में कितना? 80 गुणा 1.5 यानी 1.5, 1.10 15 8 120, यानी 120 किलोमीटर दूरी तय कर देंगे।
यानी 120 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। आप जरा स्क्रीनशॉट लो। मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों आप लोगों से, फिर से देखो यहाँ पे दो स्टेशन है ए तथा बी, बीच की दूरी है 220 किलोमीटर। कितनी? 220। ये जो गाड़ी है ए से बी की तरफ जाएगी 80 की स्पीड से, और जो दूसरी गाड़ी है दोस्तों बी से ए की तरफ आएगी 100 की स्पीड से। लेकिन ये आधे घंटे बाद चली, यह जब ये स्टार्ट हुई आधा घंटा जा चुकी है, ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाओ, आधे घंटे में कितना? 40 जाएगी। तो 220 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर दूरी तय होली, बची 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर दोनों रेलगाड़ियां तय करेंगी। जब दोनों तय करेगी तो दोनों की चाल जुड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आ रही है। तो आप एक काम कर देंगे दोस्तों, कुल दूरी को आप क्या करेंगे? कुल दूरी को 4 से भाग कर देंगे तो समय आ जाएगा कितना? 1 घंटा। हम ये कह सकते हैं ये जो पहले वाली रेलगाड़ी है आधा घंटा शुरू में चली, यानी 40 किलोमीटर तो इसने दूरी तय कर ही दी थी, और 1 घंटा और भागी, 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, 80 किलोमीटर और चली, यानी 120 किलोमीटर दूरी तय करी। यानी ए से 120 किलोमीटर पे मिले। अगर बी से करता आप 220 में से 120 घटा देते 100 किलोमीटर आ जाता, या फिर कहते दूसरे वाली को 1 घंटा भगाएंगे, 1 घंटे में 100 किलोमीटर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। आपके लिए नए नए लॉजिक, नए नए कंसेप्ट हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेते आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।